वेलकम माय डियर फ्रेंड्स। आज हम पीएच पढ़ेंगे जो कि क्लास 10th क्लास 11th दोनों के लिए यूजफुल है। क्लास 10th और क्लास 11th दोनों के लिए यूजफुल है। क्लास 10th के लिए यूजफुल तो है ही है और क्लास 11th के लिए भी ये यूजफुल है। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, कृपया वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। आइए देखिए पीएच क्या होता है। पीएच की दो डिफिनीशन है, जो आपको अच्छा लगे एग्जाम में लिख सकते हैं। क्लास 10th के लिए दोनों डिफिनीशन है। पीएच की वैल्यू कहां से कहां तक होती है वो यहां मैंने लिख दी है। पीएच पढ़ते क्यों है वो यहां लिख दिया है। क्लास 10th में ये चारों काम आ सकता है। क्लास 11th में आप जब जाएंगे तो पीएच का फार्मूला भी पढ़ेंगे और एक फार्मूला ये भी होता है, ये भी पढ़ेंगे। बट क्लास 10th में ये दोनों आपको नहीं पढ़ना है, नहीं याद करना है। समझ गए? बाकी सब क्लास 10th के लिए सुटेबल है एग्जाम पर्पज से। ये दोनों फार्मूला, जो पीएच का फार्मूला है, ये क्लास 10th के बच्चों के लिए नहीं है। अब आइए आगे चलते हैं। डिफिनीशन। पीएच का मतलब होता है पावर ऑफ एच। पीएच का मतलब होता है पावर ऑफ एच प्लस आयन। ये चीज क्या है आइए यहां पर समझते हैं, ध्यान से देखिए। अगर आप ये समझ जाएंगे तो आप ये भी चीजें समझ पाएंगे, पीएच पढ़ते क्यों है वो समझ पाएंगे। तो देखिए, हमारे पास तीन तरह के सॉल्यूशन है भाई। सॉल्यूशन तीन तरह के होते ही हैं। एक तो होता है अम्लीय विलयन, एक होता है उदासीन विलयन, एक होता है क्षारीय विलयन। दैट इज एसिडिक, न्यूट्रल, बेसिक। ठीक है। अम्लीय विलयन मतलब अम्ल को पानी में आपने डाल दिया तो बन गया एसिडिक सॉल्यूशन, एसिडिक एक्वस सॉल्यूशन, अम्ल का जलीय विलयन। जैसे अम्ल को आप जल में डालेंगे, जैसे HCl को आप जल में डाल दीजिए तो क्या मिलेगा आपको? H+ मिलेगा। ठीक, यहां से क्या मिलेगा दोस्तों? H+ मिलेगा। एसिड क्या देते हैं? H+ देते हैं। अच्छा, ये H+ तो दे देगा। अब बताओ क्या इस सॉल्यूशन में OH- भी होगा? ये कई बच्चों से पूछो, क्या अम्ल के जलीय विलयन में OH- होता है? तो कहेंगे नहीं। एसिड के एसिडिक सॉल्यूशन में क्या OH- होता है? तो बच्चे कहेंगे नहीं। भैया देखो, सच्चाई ये है, एसिडिक सॉल्यूशन में एसिड टूट के, एसिड की डिफिनीशन है ना, एसिड की डिफिनीशन है, एसिड की डिफिनीशन है कि एसिड H+ देते हैं। ऐसा नहीं है कि इस सॉल्यूशन में OH- नहीं होंगे। भैया अम्ल का जलीय विलयन हो या क्षार का जलीय विलयन हो या उदासीन विलयन हो, सब में H+ भी होगा और OH- भी होगा। दोनों ही होता है, सब में होता है। सारे सॉल्यूशन में यही होता है, सारे एक्वस सॉल्यूशन में ये होता ही है। अब बात करते हैं ध्यान से। आप लोग डाउट इसलिए कर रहे हो, आप लोग को याद ये कराया जाता है कि एसिड वाटर में H+ देते हैं। एसिड HCl अम्ल वाटर माने H2O में H+ देंगे, बिल्कुल सही है। मैं कब मना कर रहा हूं भाई, ये H+ देंगे, लेकिन इसमें OH- भी पाया जाता है, होता है। वो किसकी वजह से? ध्यान सुनिए। क्योंकि जो H2O होता है ना दोस्त, H2O भी टूटता है। H2O भी क्या होता है? टूटता है। H2O बहुत कम टूटता है, याद रखिएगा, बहुत कम। 1 करोड़ अणुओं में से 1 अणु शायद ही टूट पाए। समझ गए ना? 1 करोड़ मैं कम बताया, 1 करोड़ अणुओं में के लगभग मान लीजिए उसमें से एक ही टूट पाए। तो मान लीजिए अगर ये टूटेगा तो क्या बनेगा? H+ और OH-। अब मेरे भाई ये बताओ, HCl पानी में डालोगे तो H+ तो HCl देगा ही देगा।
पानी भी तो टूटता है, कुछ कुछ तो जरूर टूटता है। तो पानी की वजह से H प्लस भी मिलेगा और पानी की वजह से क्या मिलेगा, OH माइनस। यानी इस सॉल्यूशन में दोनों है। एसिड क्या दे रहा है, वो H प्लस दे रहा है। मैं अभी भी अपनी बात पर हूं, आप भी यही पढ़े हैं, एसिड H प्लस देते हैं, लेकिन OH माइनस कहां से है, ड्यू टू H2O। लेकिन ये OH बहुत कम होंगे क्योंकि H2O बहुत कम टूटता है। तो बताओ अम्लीय विलयन में कौन ज्यादा होगा, कौन कम। अम्लीय विलयन में याद रखिएगा H प्लस क्या होगा, ज्यादा, क्योंकि H प्लस HCl भी दे रहा है, H2O भी दे रहा है, वही नीचे लिखा हुआ है। समझ में आया। अम्लीय विलयन में कौन ज्यादा होता है, H प्लस। आ गई इतनी सी बात समझ में। OH माइनस से ज्यादा होगा, दोनों रहेंगे H प्लस भी OH माइनस, बट ज्यादा कौन होगा, H प्लस। तो अब आगे चलते हैं दोस्तों। इसी तरह अगर मैं उदासीन विलयन की बात करूं, न्यूट्रल सॉल्यूशन, तो उदासीन विलयन किसे कहते हैं, जो जिसमें ना तो अम्ल हो ना तो क्षार हो। जैसे NaCl, ये लवण है, ऐसा लवण है जो उदासीन लवण है। ये इसमें ना तो H मिलता है ना OH मिलता है वाटर में डालने के बाद। अब बताओ NaCl ना तो H देता है ना OH, यानी ये कोई भी H प्लस नहीं देगा ना OH माइनस देगा। तो यहां से आप बताओ कितने H प्लस OH माइनस मिलेंगे NaCl से, कुछ नहीं। जो भी मिलेगा H2O से, और H2O जितने H प्लस देता है उतने ही क्या देता है, याद रखिएगा, सेम सेम देता है। जितने H प्लस उतने ही OH माइनस, दोनों सेम सेम होते हैं, याद रखिएगा ये बात। समझ गए आप। तो उदासीन विलयन में दोनों की वैल्यू क्या होती है, बराबर रहेगी। क्यों बराबर रहेगी, क्योंकि एक ही देने वाला है H प्लस और OH माइनस, और दोनों बराबर मिल रहा है H2O में। H2O का फार्मूला अगर आप देखें तो H2O में जितने H होते हैं उतने प्लस उतना ही माइनस। समझ गए ना। अगर एक H प्लस है तो एक H प्लस है तो एक ही OH माइनस, ये आप देख चुके हैं। अगर प्योर वाटर की बात करें, कोई पूछ ले एग्जाम में, तो प्योर वाटर में भी H प्लस और OH माइनस क्या होते हैं, बराबर। इसमें आपने देखा H प्लस ज्यादा हो जाएगा, क्यों, OH माइनस से, क्योंकि वाटर जो देगा वो तो दोनों बराबर होंगे, लेकिन HCl की वजह से H एक्स्ट्रा मिल जाएंगे, इसलिए H प्लस ज्यादा हो जाएगा। समझ गए आप। इसमें बात करते हैं, इसमें जस्ट अपोजिट है। H2O से तो H और OH बराबर मिलेंगे, लेकिन ये OH को बढ़ा देगा, इसलिए इसमें कौन ज्यादा हो जाएगा, OH माइनस क्या हो जाएगा, H प्लस से ज्यादा। अब इतनी सी बात अगर आपको क्लियर है तो आगे बढ़ा जाए और पीएच को समझा जाए। आइए पीएच को समझते हैं। देखिए ध्यान दीजिएगा, एक चीज याद रखिएगा, शुद्ध जल जो होता है, प्योर वाटर, बहुत कम टूटता है, H प्लस टूटता है ऐसा नहीं है, लेकिन इतना कम H प्लस OH माइनस मिलता है कि वो वाटर में ना के बराबर होते हैं। इसीलिए प्योर वाटर इलेक्ट्रिसिटी का क्या होता है, इंसुलेटर, मतलब वो करंट को फ्लो नहीं होने देगा। अब आते हैं पीएच किसे कहते हैं, ध्यान सुनिए। पीएच की पहली डिफिनेशन, पीएच का मतलब पावर ऑफ H। पावर ऑफ H कहां पे, किस H प्लस आयन की पावर कहां पे, भाई H प्लस आयन हमें देखना है कहां पे, आइदर एसिडिक सॉल्यूशन में या अम्लीय विलयन में H प्लस की संख्या देखनी है, H प्लस की ताकत देखनी है, या उदासीन विलयन में H प्लस की ताकत देखनी है, या क्षारीय विलयन में बेसिक सॉल्यूशन में H प्लस की पावर देखनी है, या उदासीन विलयन में, या अम्ल के जलीय विलयन में। तो पावर ऑफ H कहां पे, इन एन एक्वस सॉल्यूशन। पावर ऑफ H प्लस इन एन एक्वस सॉल्यूशन, मतलब H प्लस की शक्ति बतानी है, कितनी ज्यादा है कितनी कम है, किसमें, जलीय विलयनों में। 3 तरह के जलीय विलयन होते हैं, याद रखिएगा। जलीय विलयन कितने तरह के होते हैं माय डियर फ्रेंड्स, जलीय विलयन, एक्वस सॉल्यूशन कितने तरह के होते हैं, एक्वस सॉल्यूशन 3 तरह के होते हैं, 1 2 3। चलिए आइए,
सेकेंड डिफिनेशन भाई एग्जाम में लिख देना, पावर ऑफ H को बताता है, H प्लस आयन की शक्ति को बताता है, किसी जलीय विलयन में H प्लस आयन की शक्ति को बताने वाला pH होता है, पहला डिफिनेशन। दूसरा pH कौन होता है, वही पावर ऑफ H प्लस के जगह पे ऐसे बोल दो, इट इज ए मेजर ऑफ H प्लस आयन कंसंट्रेशन, मतलब H प्लस आयन की सांद्रता को बताता है। pH क्या बताता है, H प्लस आयन की सांद्रता को बताता है, किसमें, किसी जलीय विलयन में। कई लड़कों को कंसंट्रेशन यानी सांद्रता नहीं समझ में आता, तो सांद्रता की जगह पे नंबर ऑफ आयंस बोल दो सीधे। H प्लस आयनों की संख्या को बताता है, वो भी पर लीटर सॉल्यूशन में। 1 लीटर जैसे निकाल लीजिए किसी ड्रम में से विलयन को, सॉल्यूशन को 1 लीटर निकालिए, उसमें कितने H प्लस आयन है उनकी संख्या को बताता है 1 लीटर में, या कह लीजिए मोल्स को बताता है। एग्जाम में क्या डिफिनेशन लिख के आएंगे, pH इज ए मेजर ऑफ H प्लस आयन कंसंट्रेशन और नंबर ऑफ H प्लस आयन पर लीटर, या हिंदी में बोले pH किसी जलीय विलयन में, एक्वस सॉल्यूशन में H प्लस आयनों की संख्या को बताता है। बस pH क्या बताता है, H प्लस आयनों की संख्या को 1 लीटर जलीय विलयन में, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं, आगे बढ़ने का वक्त आ गया है, रेंज की बात करते हैं, ध्यान से देखिएगा। रेंज क्या होता है pH का, pH का रेंज होता है 0 से लेकर 14 तक। pH की वैल्यू 0 से लेकर 14 तक होती है। ऐसा नहीं है कि pH की वैल्यू 0 से कम नहीं हो सकती है, 14 से ज्यादा भी हो सकती है, बट आपको 0 से 14 के लिए ही क्लास 10th में, 11th में भी इतने की ही जरूरत पड़ेगी। आइए देखते हैं, आगे चलते हैं। यूसेज क्या है भाई, हम pH क्यों पढ़ रहे हैं, तो देखो इसका यूज क्या है। अगर कभी भी pH आपके पास पता है, pH पढ़ने से फायदा क्या होगा, ध्यान से देखिए। अब यहां पे एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगा, pH कैसे बताता है हाइड्रोजन प्लस आयन की संख्या को, कैसे बताता है, ये फार्मूला है आपके लिए, बट ये फार्मूला याद नहीं करना है। pH H प्लस आयन की संख्या को कैसे बताता है भाई, pH को यहां रख दो तो H प्लस आयन पता चल जाएंगे इस फार्मूले से, समझ गए। अच्छा, किसी लड़के को OH माइनस निकालना हो, कितने हैं, तो भैया ये फार्मूला यूज कर लो भाई, H प्लस, पहले pH से pH रख दो, H प्लस आ जाएगा, H प्लस सॉल्व करके निकाल के यहां रख दो, इसको यहां डिवाइड कर दो तो OH माइनस आ जाएगा। यानी pH क्या बताता है, H प्लस आयन की संख्या को बताता है, और कैसे बताता है, इस फार्मूले के जरिए। बात समझ में आया, pH किसको बताता है, H प्लस आयन की संख्या को बताता है, किस फार्मूले के जरिए, इस फार्मूले के जरिए। pH किसको बताता है, एग्जाम में आएगा, इट टेल्स अबाउट नंबर ऑफ H प्लस आयन पर लीटर, बस यही लिखना है। और किस फार्मूले से, थोड़ा और लिखना हो क्लास 11th वालों को तो ये भी लिख सकते हैं भाई, pH डाल दो H प्लस आ जाएगा। बेसिकली H प्लस आयनों की संख्या हम पहले बिना pH के बताते थे, लेकिन pH में बताना बड़ा सिंपल हो जाता है, बस यही इतनी सी बात है। जैसे पहले H प्लस आयनों की संख्या जो हम बताते थे ना, वो हम बिना pH के बता लेते थे, pH की जरूरत ही नहीं थी, बाद में pH बनाया गया है। और pH में अगर हम H प्लस आयनों को बताएंगे तो बड़ा सिंपल आंसर आता है, जैसे 0 आ जाएगा, pH की वैल्यू 4 आ जाएगा, pH की वैल्यू 5 आ जाएगा, तो बड़ा सिंपल हो जाता है। H प्लस आयनों की संख्या को बेहतर तरीके से प्रकट करने का एक जरिया है ये pH, बहुत आसान हो जाता है। उसका रीजन है क्यों बनाया गया pH, उसमें जाने की जरूरत नहीं है। आगे चलिए, pH क्या बताता है, pH क्या बताता है, H प्लस आयनों की संख्या निकाल सकते हैं। pH से क्या पता चल सकता है, H प्लस आयनों की संख्या पता चलेगा। pH रख दो, यहां से निकाल लो H प्लस सॉल्व करके लॉग को, और चाहा pH से H प्लस पता चल जाएगा, H प्लस से OH माइनस पता चल जाएगा, सब कुछ पता चल जाएगा। आगे चलें, चलिए, तो इसका यूज क्या है आइए देखते हैं। pH पढ़ते क्यों है भैया, pH अगर पता है तो हम ये पता कर सकते हैं, ध्यान से देखिए, pH अगर पता है तो H प्लस पता है, H प्लस पता है तो OH माइनस भी पता है आपको, ठीक है। उससे क्या फायदा होगा, किसी भी सॉल्यूशन के हम एसिडिक सॉल्यूशन है
कि बेसिक सॉल्यूशन है कि न्यूट्रल है, इसके बारे में बता पाएंगे। समझ में आया? पहला फायदा क्या है, ध्यान से सुनिएगा। पहला फायदा है, अगर आपको पीएच पता है, अगर आपको पीएच पता है तो ध्यान से देखिएगा, मैं आपको समझा रहा हूं। होता क्या है, अगर पीएच की वैल्यू रेंज है 0 से 14, ठीक है, पीएच की वैल्यू का रेंज क्या है 0 से 14। अच्छे से समझिएगा, बहुत इजी है। पीएच की वैल्यू है 0 से 14, बीच में बाउंड्री क्या है, बॉर्डर 7, पीएच बराबर यहां 7 है, ठीक। पीएच बराबर जब 7 यहां रखा गया और H प्लस निकाला गया दोस्तों, पीएच बराबर जब यहां 7 रखा गया, क्या रखा गया दोस्तों यहां पर, पीएच बराबर 7, एग्जैक्टली 7। जब 7 रखा गया तो H प्लस जब निकाला गया था और H प्लस से फिर इस फार्मूले से OH माइनस जब निकाला गया तो दोनों बराबर आए। कौन कौन बराबर आए, कौन कौन बराबर आए, H प्लस और OH माइनस क्या आए, बराबर। कब बराबर आए, जब पीएच बराबर क्या था 7। जब पीएच को अगर आप 7 ले लीजिए, सॉल्व कीजिए, तो जो H प्लस आएगा वो H प्लस से आप OH माइनस यहां निकाल लीजिए, तो H प्लस और OH माइनस 100% दोनों क्या आएंगे, बराबर आते हैं, ठीक है। अब आगे चलिए, अब बात करते हैं ध्यान से। अगर आप पीएच 7 से ज्यादा ले लीजिए, या रुक जाइए, अभी रुक जाइए, अगर पीएच 7 ले लीजिए 7, तो इससे H प्लस जो आएगा निकाल लीजिए, OH माइनस जो आएगा निकाल लेंगे हम, दोनों क्या आते हैं 7 पर बराबर आते हैं। अच्छा, अगर H प्लस OH माइनस दोनों बराबर आ रहे हैं, इसका मतलब क्या है, pH बराबर 7 कैसा सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, pH बराबर 7, सॉरी, pH बराबर 7, यहाँ पे थोड़ा गलती है, इसको ठीक किया जाए। यहां पर गलती है, लीजिए मैंने ठीक कर दिया है। दोस्तों यहां पर थोड़ी सी मिस्टेक थी, उसे मैंने ठीक कर दिया है। pH बराबर 7 पर आप देख पा रहे हैं H प्लस और OH माइनस बराबर है, इसका मतलब ये कैसा विलयन होगा, उदासीन विलयन होगा। कैसा विलयन होगा, pH बराबर 7 उदासीन। H प्लस और OH माइनस कब बराबर होते हैं, जब विलयन कैसा हो, उदासीन। तो इतनी सी बात समझ में आ गई, pH बराबर 7 मतलब विलयन उदासीन। विलयन उदासीन का मतलब या तो वो जल होगा या उदासीन लवण का, न्यूट्रल सॉल्ट का जलीय विलयन होगा। आगे चलते हैं। अब पीएच की वैल्यू कंसीडर कीजिए 7 से ज्यादा हो, जैसे 8 हो, 9 हो, 10 हो, 11 हो, पीएच इज ग्रेटर देन 7। पीएच अगर 7 से ज्यादा यहां रख के देखोगे, जैसे 8 रख लो, 9 रख लो, 10 रख लो, कुछ भी रखो, तो यहां से जो H प्लस आएगा नोट कर लो, इसको यहां रख के OH माइनस निकाल लो। मेरा दावा है H प्लस OH माइनस से सॉल्व होने पर कम आएगा। H प्लस कम आ रहा है, H प्लस कम आने का मतलब H प्लस अगर कम आ रहा है तो सॉल्यूशन कैसा होगा, बेसिक यानी क्षारीय विलयन होगा। यानी इस जोन में इधर 7 से ज्यादा है, अगर pH 7 से ज्यादा है तो विलयन कैसा होगा, क्षारीय होगा। आगे चले अब दोस्तों, आगे चलते हैं, ध्यान सुनिएगा। अगर pH अब 7 से कम लेने जा रहे हैं, अगर pH 7 से कम है, यहां रखो, H प्लस निकालो, H प्लस से OH माइनस निकालो, ठीक, H प्लस निकाल लो और फिर OH माइनस निकाल लो। कब, जब pH 7 से कम है। pH अगर 7 से कम है, pH अगर 7 से कम है, यहां रखो, जैसे 5 रख दो, 5 रख दो, 4 रख दो, तो H प्लस निकाल लो। H प्लस निकलने के बाद OH माइनस निकाल लो, तो आप पाओगे H प्लस किससे ज्यादा रहेगा, OH माइनस से ज्यादा रहेगा। OH माइनस से अगर H प्लस ज्यादा है, अगर H प्लस OH माइनस से ज्यादा है तो एसिडिक सॉल्यूशन होगा। कैसा विलयन होगा, अम्लीय विलयन होगा, अम्लीय विलयन होगा। अगर pH 7 से कम है, pH 7 से कम है तो विलयन कैसा होगा, अम्लीय होगा। उम्मीद करता हूं इस तरह से आप मेरी बात को समझ पाए होंगे। तो ये रहा पीएच का चक्कर। अगर पीएच बराबर 7 है तो दोनों बराबर होते हैं H प्लस OH माइनस, इस फार्मूले से निकाल के देखिए, दोनों बराबर होते हैं। अगर दोनों बराबर हैं तो उदासीन विलयन न्यूट्रल सॉल्ट होगा। समझ गए? तो यानी पीएच बराबर 7 से मैंने नोट कर लिया विलयन उदासीन होगा, यानी जल हो सकता है या
उदासीन लवण का जलीय विलयन या न्यूट्रल सॉल्ट का एक्वस सॉल्यूशन। अब आते हैं पीएच 7 से अगर कम है तो यहां रखो, पीएच जैसे 4, 3, 5 कुछ भी, 7 से अगर पीएच कम है यहां रखो, H प्लस निकालो तो H प्लस ज्यादा आएगा किससे, OH माइनस से। आप सॉल्व करके देख लीजिए, अगर ये ज्यादा आ रहा है H प्लस तो विलयन कैसा होगा, अम्लीय यानी एसिडिक होगा। तो इस केस में विलयन अम्लीय होगा, H प्लस ज्यादा है तो हमेशा याद रखो विलयन अम्लीय होगा, यानी पीएच 7 से कम पर विलयन क्या होता है, अम्लीय। इसी तरह H प्लस अगर पीएच की वैल्यू 7 से ज्यादा हो, पीएच की वैल्यू अगर 7 से ज्यादा है, इसको यहां रखो, H प्लस निकालो, फिर OH माइनस निकालो तो H प्लस आपकी कम आ जाएगा। अभी तक H प्लस ज्यादा था, अब की H प्लस OH माइनस से कम आ जाएगा। अगर H प्लस कम आ गया OH माइनस से तो विलयन क्षारीय होगा, बेसिक सॉल्यूशन होगा, यानी pH ग्रेटर देन 7 पर, pH ग्रेटर देन 7 पर विलयन क्षारीय यानी सॉल्यूशन बेसिक होगा। अब यहां पर एक चीज देखिएगा ध्यान से, इधर से इधर pH क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, इंक्रीज कर रहा है, इधर से इधर बढ़ रहा है, पीएच की लाइन है, पीएच रेखा 0, 1, 2, 3, इधर से इधर पीएच क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। बहुत अच्छी बात, मुझे कोई दिक्कत नहीं, पीएच बढ़ रहा है। पीएच अगर बढ़ रहा है तो H प्लस अगर निकालोगे, जैसे जैसे पीएच अगर, जैसे मान लीजिए एक पल के लिए आप ध्यान रखिएगा, अगर पीएच की वैल्यू बढ़ा रहे हो, जैसे पीएच की वैल्यू मान लो 3 है, निकाल लो H प्लस, पीएच की वैल्यू 3 रख के H प्लस निकाल लो। अब पीएच की वैल्यू 10 रख के H प्लस निकालो, तो जब पीएच बढ़ा दोगे ना तो H प्लस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, यानी पीएच और H प्लस एक दूसरे के दुश्मन होते हैं। याद रखिएगा, पीएच बढ़ेगा H प्लस कम होगा, पीएच बढ़ेगा H प्लस कम होगा। देख भी पा रहे हैं आप, देखिए ना भाई, पीएच बढ़ रहा है, पीएच क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, इधर बढ़ रहा है तो H प्लस कम हो गया ना, और पीएच अगर कम हो रहा है तो H प्लस OH माइनस से हावी हो गया, यानी H प्लस बढ़ा होगा। वैसे भी देख, मैथ से भी देख लीजिएगा, मैथ से भी ये सॉल्व करके देख सकते हैं, पीएच अगर बढ़ रहा है तो H प्लस कम हो रहा है, यानी पीएच H प्लस की संख्या को तो बताता है, लेकिन पीएच और H प्लस में दुश्मनी का नेचर है, अपोजिट नेचर है। पीएच बढ़ेगा H प्लस कम होगा। फिर से मैं कह रहा हूं, नो डाउट पीएच H प्लस की संख्या को बताता तो है, पीएच अगर पता है तो H प्लस पता चल जाएंगे, लेकिन एक भाई साहब बढ़ते हैं तो दूसरे घटते हैं। पीएच बढ़ रहा है तो H प्लस देखो इधर जाके क्या हो गया, कम हो गया, और पीएच कम हो रहा है तो H प्लस बढ़ जाएगा। इतनी बातें ये याद कर लीजिएगा, ये रूल, पीएच अगर बढ़ाओगे तो H प्लस कम होगा, पीएच बढ़ाओगे H प्लस कम होगा। इसी वक्त ये भी बता दो, पीएच बढ़ाओगे तो H प्लस कम होगा, और OH माइनस के बारे में क्या ख्याल है जनाब, पीएच बढ़ाओगे H प्लस कम होगा तो दूसरा OH माइनस ऑटोमेटिक बढ़ेगा। किस फार्मूले से, इस फार्मूले से। अगर आप H प्लस को कम करिए, एक कम होगा तो OH माइनस अपने आप सॉल्व करके देखिएगा ज्यादा आएगा। सब कुछ उस फार्मूले से हो रहा है, लेकिन आपको ये रूल याद रखना है। और पीएच अगर कम करोगे तो H प्लस बढ़ेगा और OH माइनस क्या होगा, ये कम होगा। समझ में आ गया। आइए यहां पर पीएच इधर से इधर बढ़ रहा है, पीएच इंक्रीज कर रहा है, तो इधर से इधर जाने पर H प्लस डिक्रीज करेगा, H प्लस कम होगा, और इधर से इधर जाने पर H प्लस बढ़ेगा। इधर H प्लस बढ़ रहा है, इधर पीएच बढ़ रहा है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में बढ़ते हैं। पीएच इधर बढ़ रहा है, H प्लस इधर नहीं बढ़ रहा है, H प्लस इधर बढ़ रहा है। ठीक है, अच्छा इधर H प्लस बढ़ रहा है तो OH क्या होगा, घटेगा। समझ गए ना, इधर OH माइनस क्या होगा, कम होगा। ये सब बातें हैं, आपको एग्जाम में पूछेगा, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन पीएच, लिख देना, इट टेल्स अबाउट द नंबर ऑफ H प्लस आयन पर लीटर ऑफ एक्वस सॉल्यूशन। ये किसी जलीय विलयन के 1 लीटर में कितने H प्लस है बताता है उसको। किस फार्मूले से, इस फार्मूले से। पीएच की डिफिनीशन लिख देना, रेंज लिख देना, पीएच की वैल्यू 0 से 14 होती है। फिर आप
ये लिख देना 3 लाइन। अगर पीएच 7 से कम है, पीएच अगर 7 से कम है, पीएच अगर 7 से कम है तो एसिडिक सॉल्यूशन होगा। कैसा सॉल्यूशन होगा? एसिडिक। पीएच 7 के बराबर है तो कैसा सॉल्यूशन होगा? न्यूट्रल। और पीएच अगर 7 से ज्यादा है तो कैसा सॉल्यूशन होगा? बेसिक। समझ गए आप कि नहीं? बिल्कुल अच्छे से समझ गए होंगे। तो आइए, तो पहला फायदा है पीएच पढ़ने का क्या? पीएच पढ़ने से आप जरूर, पीएच अगर पता है, अगर आपको पीएच पता है तो आप सॉल्यूशन को आइडेंटिफाई कर पाएंगे, एसिडिक है कि बेसिक है कि न्यूट्रल है। ठीक है। दूसरा सबसे बड़ा फायदा सिर्फ यही नहीं कि आप बता पाएंगे एसिड है कि बेस है कि वाटर है, बल्कि अगर आपको 2 एसिड में दे दूं, क्या एसिड दे दूं? 2 एसिडिक सॉल्यूशन, 2 एसिडिक, दोनों ही एसिडिक सॉल्यूशन है। अब दूसरा देखिए, दूसरा यूज ध्यान से, यही जरूरी है, ये भी जरूरी है, ध्यान से देखिएगा। अगर मैं 2 एसिडिक सॉल्यूशन दे दिया, जैसे एक बर्तन में ये है X और दूसरे बर्तन में है Y, 2 एसिडिक सॉल्यूशन मैंने दे दिया, और एक का पीएच में दे दूं 4 है और एक का पीएच में दे दूं 1 है। अब बताओ आपको अभी अभी कौन ज्यादा एसिडिक होगा? एसिड एसिड में कंपैरिजन भी कर सकते। पहली बात तो दोनों ही एसिड है, ये भी एसिड है। क्यों भाई? ये भी अम्ल है क्योंकि पीएच 7 से कम है। ये पीएच बराबर 1 है, ये भी 7 से कम है, तो ये भी एसिड है। देखो दोनों ही एसिड है, दोनों ही एसिड है। अब बताओ कौन ज्यादा एसिडिक है? स्ट्रॉन्ग एसिड कौन है? तो अब आप बताना हो, अगर स्ट्रॉन्ग एसिड आपको पढ़ाया जा चुका है, स्ट्रॉन्ग एसिड वे होते हैं जिनमें H प्लस ज्यादा हो, जिनमें H प्लस ज्यादा मिले, जिनमें H प्लस ज्यादा मिले वो स्ट्रॉन्ग एसिड। अब बताओ, आप जानते हैं जिसका पीएच ज्यादा होता है उसका H प्लस कम होता है। यहाँ पीएच ज्यादा है तो इसका H प्लस क्या होगा? कम। यानी ये वीक एसिड हो गया, और इसका पीएच कम है तो इसका H प्लस ज्यादा होगा, तो ये कैसा एसिड हो गया? स्ट्रॉन्ग एसिड। बात समझ गए आप लोग? उम्मीद करता हूं ये सारी बातें आपको क्लियर हैं। अब मैं आगे बढ़ना चाहता हूं, कुछ क्वेश्चन करूंगा, पूरा पीएच टॉपिक खत्म। वंस अगेन कंक्लूजन की बात करें तो पीएच की डिफिनीशन क्या लिखोगे? 1 लीटर जलीय विलयन में H प्लस की संख्या को पीएच कहते हैं। पीएच का फार्मूला 10th लेवल में नहीं लिखना है, ना वो फार्मूला लिखना है। पीएच के बारे में क्लास 10th में एग्जाम में डिफिनीशन में क्या लिखेंगे? पीएच 1 लीटर जलीय विलयन में H प्लस की संख्या को बताता है। आप भली बात जाते हैं उस फार्मूले से। ठीक है। सेकंड, पीएच का रेंज 0 to 14 होता है। थर्ड, पीएच का यूज क्या है? पीएच का यूज ये है, अगर पीएच आपका 7 से ज्यादा है तो पता चल जाएगा विलयन क्षारीय है, पीएच 7 के बराबर है तो विलयन उदासीन है, पीएच 7 से कम है तो विलयन अम्लीय है। केवल यही अम्ल क्षार लवण का विलयन हो या अगर अम्ल क्षार उदासीन विलयन हो, केवल यही बताने में काम नहीं आता है पीएच, बल्कि अगर आपके दोनों एसिडिक सॉल्यूशन है, दोनों ही एसिड है, तो उनमें कौन ज्यादा, 2 यूसेज है, सिर्फ एसिड बेसिक न्यूट्रल यानी अम्लीय, क्षारीय और लवण वाला विलयन है, यानी इन तीनों में से कोई भी है तो उसको बताने में सिर्फ काम नहीं आता, बल्कि कंपैरिजन ऑफ एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ। मतलब अगर आपके पास एनी 2 सॉल्यूशन, कोई 2 सॉल्यूशन है आपके पास, उन दोनों विलयनों के एसिडिक कैरेक्टर, कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है, कौन वीक एसिड, इसको भी बता सकता है पीएच। समझ गए आप? उम्मीद करता हूं ये सब बातें आपको समझ में आ रही होंगी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बारी है। आइए देखिए, एग्जाम में कितनी बार आया हुआ है, एग्जाम में अच्छे से देखिएगा ये क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है, द फिनोल्फ्थालीन टर्न्स, मतलब फिनोल्फ्थालीन का रंग जो है गुलाबी हो जाता है किसी सॉल्यूशन में डालने पर। फिनोल्फ्थालीन टर्न्स पिंक, ये बदल जाता है गुलाबी कलर में। वैसे तो फिनोल्फ्थालीन कैसा होता है पहले बता दें, नेचुरल कलर इसका क्या होता है? कलरलेस होता है, मतलब इसमें कोई रंग नहीं होता, रंगहीन होता है ये। इसको जब किसी सॉल्यूशन में डाला गया तो क्या बन गया? गुलाबी बन गया, पिंक बन गया। ठीक, अब बताना है तो बताओ वो सॉल्यूशन का पीएच क्या रहा होगा।
तो चलिए आइए बताते हैं। पहले ये बताओ, एक रूल आपको पढ़ाया गया है, पापा का एसी चलाने से बीपी बढ़ता है। पापा का एसी चलाने से क्या बढ़ता है? बीपी बढ़ता है, ये रूल पढ़ाया गया है। पी का मतलब फिनोप्थिलीन, और फिनोप्थिलीन का कलर कैसा होता है आप जानते हैं, ये कलरलेस होता है, ये पढ़ाया गया आपको। कलरलेस का मतलब नेचुरली ये कैसा होता है, इसका ये जो है कैसा होता है सॉल्यूशन इसका, कलरलेस। एसिड में अगर इसको डाल दोगे तो ये कलरलेस ही रहेगा, कलरलेस ही रहेगा, एसिड में कलरलेस। और बेस में कैसा हो जाएगा? क्षार में पिंक, माने क्षार में गुलाबी हो जाएगा। अब तुम ये बताओ, ये गुलाबी हो रहा है, फिनोप्थिलीन टर्न्स पिंक, मतलब ये गुलाबी हो रहा है, इसका मतलब फिनोप्थिलीन किस में डाला गया रहा होगा? बेस में। तो यानी वो सॉल्यूशन कैसा हो गया? बेस। यानी वो सॉल्यूशन कैसा हो गया? जिसमें फिनोप्थिलीन डाला गया होगा, बेस। अच्छा, बेस का पीएच क्या होता है? अभी अभी पढ़े थे आप, 7 से ज्यादा। 7 से क्या? बेस का पीएच देखो क्या होता है, बेस का पीएच 7 से ज्यादा, न्यूट्रल का पीएच 7, एसिडिक का पीएच 7 से कम। आ जाओ अब ये क्वेश्चन, एक सॉल्यूशन जिसका पीएच 7 है, पीएच 7 का मतलब आप जानते हैं वो कैसा सॉल्यूशन है? न्यूट्रल है। सॉल्यूशन कैसा है भाई? न्यूट्रल। वेरी गुड, आगे चलते हैं अब। न्यूट्रल का मतलब वो ना तो एसिडिक है ना बेसिक। एक कंपाउंड का नाम बताइए जिसको यूज करें और पीएच इंक्रीज हो जाए। पीएच बढ़ाना है, पीएच क्या करना है दोस्तों? इंक्रीज करना है। इंक्रीज का मतलब जैसे पीएच मुझे 9 पर पहुंचाना है, 10 पर पहुंचाना है, तो कैसे बढ़ेगा? इंक्रीज करने का मतलब, पीएच इंक्रीज करने का मतलब 7 से ज्यादा करने का मतलब बेसिक बनाना है। तो भैया क्या ऐड कर दो? इंक्रीज करना है अगर पीएच, बेसिक बनाना है मतलब क्या ऐड कर दो? बेस ऐड कर दो, कोई भी बेस ऐड कर दो, लाइक NaOH ऐड कर दो। इसमें क्या ऐड कर दो? NaOH या CaOH ट्वाइस, कुछ भी ऐड कर दो, या बेकिंग सोडा भी ऐड कर दो। ये सॉल्ट है, बेसिक सॉल्ट है। कैसा सॉल्ट है? क्षारीय लवण है, ये ऐड कर दो। अच्छा, अगर इसका पीएच डिक्रीज करना है, पीएच क्या करना है? जैसे हमें पीएच मान लो इसका 7 से क्या लाना है? 3 लाना है, तो पीएच कम करना है। पीएच कम करने का मतलब एसिड बनाना है, एसिडिक करना है, तो एसिड मिलाओगे ना इसमें क्या मिला दो? एसिड। एसिड माने जैसे ऐड एसिड, तो एसिड ऐड करने का मतलब HCl डाल दो, H2SO4 डाल सकते हो, HNO3 डाल सकते हो, H2CO3 डाल सकते हो, CH3COOH सिरका डाल सकते हो। तो इस तरह के आपके आंसर हो गए कंप्लीट। ये क्वेश्चन देखिएगा जरा ध्यान से। इस क्वेश्चन में क्या और कोई क्वेश्चन है? हाँ, एक क्वेश्चन और है, जल्दी से इसे देखिएगा। कह रहे हैं इस टेबल को देख के आपको बताना है, 4 सॉल्यूशन है ABCD, और बताना है कि इनमें कौन स्ट्रॉन्ग एसिड है, कौन वीक एसिड है, कौन न्यूट्रल है, कौन स्ट्रॉन्ग बेस। न्यूट्रल तो पहले ही बता दो, पीएच की वैल्यू, पीएच यहां पर 7 है, पीएच की वैल्यू कितनी है दोस्तों? 7। यहां पर पीएच की वैल्यू 7 है, ये क्या हो गया? न्यूट्रल। ये तो न्यूट्रल हो गया क्योंकि पीएच बराबर क्या है? 7। इन न्यूट्रल हो गया भाई ये। अच्छा, पीएच 7 से कम है तो ये दोनों एसिडिक होंगे, ये भी एसिड है और ये भी एसिड है, बहुत अच्छी बात। और पीएच 7 से ज्यादा है तो ये तो क्या हो गया? बेसिक। अच्छा, इन दोनों में ज्यादा तगड़ा एसिड कौन है? स्ट्रॉन्ग एसिड। जिसका पीएच कम होगा तो H+ बढ़ेगा, पीएच कम हो रहा है इसका तो ये ज्यादा H+ देगा, तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड। कैसा एसिड? स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड। ये कैसा एसिड? वीक एसिड। और ये तो न्यूट्रल हो गया, और ये क्या हो गया? बेसिक। अब आपको बताना है ए क्या है? ए है वीक एसिड। तो पहला कौन सा? वीक एसिड। इसमें भी वीक एसिड। आगे पढ़ो। बी क्या है? बी न्यूट्रल। स्ट्रॉन्ग वीक एसिड के बाद दोनों में न्यूट्रल। सी क्या है? बेसिक। न्यूट्रल के बाद बेसिक, स्ट्रॉन्ग बेस वही। अच्छा, वीक बेस की स्ट्रॉन्ग बेस। जितना इधर जाओगे, ध्यान सुनो, जितना इधर जाओगे
पीएच बढ़ रहा है, पीएच बढ़ रहा है तो H प्लस क्या हो रहा है, कम होता जा रहा है। H प्लस कम होता जाएगा तो OH माइनस बढ़ता जाएगा, समझ गए। H प्लस कम होने के माने एसिड कम हो रहा है तो बेसिक कैरेक्टर बढ़ता जाएगा। यानी इधर बहुत ज्यादा इधर तुम चले गए हो। अगर इधर फिर से देखो, इधर देखो, ये देखो, इसमें आपको क्या बताया था, इधर देखो, जितना इधर जाओगे पीएच 7 से ज्यादा होगा तो कैसा सॉल्यूशन होता जाएगा, बेसिक। इधर जाओगे तो पीएच बढ़ रहा है, पीएच बढ़ रहा है तो H प्लस क्या होगा, कम। H प्लस कम होगा तो इस फार्मूले से OH माइनस क्या होगा, बढ़ेगा। OH माइनस बढ़ेगा तो बेसिक स्ट्रॉन्ग बेस की ओर जाओगे। तो यहां से यहां पीएच बढ़ रहा है, H प्लस कम हो रहा है, OH माइनस बढ़ रहा है, यानी स्ट्रॉन्ग बेस। कैसा बेस है ये, स्ट्रॉन्ग बेस। तो हम लोग को सी स्ट्रॉन्ग बेस, ये ऑप्शन सही है दोस्तों। कौन सा ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन। चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसीडर द पीएच वैल्यू। आपको पीएच वैल्यू दिया हुआ है और बताना है कि इसमें H प्लस का कंसंट्रेशन, H प्लस के कंसंट्रेशन माने H प्लस किसमें ज्यादा होगा, कंसंट्रेशन माने संख्या बतानी है, किसमें ज्यादा होगा किसमें कम होगा। चलो चलो, और किस क्रम में रखना, घटते हुए क्रम में। किस क्रम में रखना है, घटते हुए क्रम में, डिक्रीज करते हुए। माने सबसे ज्यादा वाला H प्लस पहले, सबसे ज्यादा वाला H प्लस पहले, सबसे ज्यादा H प्लस वाला पहले, सबसे ज्यादा वाला H प्लस का मतलब पीएच H प्लस ज्यादा, तो पीएच सबसे कम किसका है, H प्लस ज्यादा माने पीएच सबसे कम पीएच इसका है, तो इसका सबसे ज्यादा हो गया H प्लस सबसे ज्यादा होगा। अच्छा, इससे पीएच थोड़ा सा ज्यादा हुआ, पीएच थोड़ा सा ज्यादा हुआ, पीएच थोड़ा सा बढ़ेगा तो H प्लस थोड़ा सा कम होगा, यानी इससे थोड़ा सा कम इसका H प्लस। अच्छा, अब ये बताओ, ये दोनों हो गए, इससे थोड़ा सा पीएच इसका ज्यादा है, थोड़ा सा ज्यादा ये है, इसका पीएच थोड़ा सा ज्यादा हुआ, पीएच बढ़ेगा तो H प्लस घटता जाएगा, यानी इसका इससे कम होगा H प्लस। और बताओ, सबसे ज्यादा पीएच इसका है, सबसे ज्यादा पीएच इसका है, तो इसका H प्लस क्या होगा, सबसे कम, यानी थर्ड वाले का सबसे कम, यानी 2143 ये ऑप्शन सही है। दोबारा देख लीजिएगा इसे, जिसको नहीं समझ में आया, वंस अगेन। देखिएगा, आपको H प्लस का कंपैरिजन करना है, तो सबसे पहले पीएच को कंपेयर कर लो। ध्यान से देखो, पीएच आपको जो है H प्लस घटते हुए क्रम में लिखना है। कौन से सॉल्यूशन में H प्लस कम हो रहा है, H प्लस कम होना मतलब H प्लस सबसे ज्यादा पहले होना चाहिए, H प्लस सबसे ज्यादा पहले होना चाहिए, यानी पीएच क्या होना चाहिए, सबसे कम वाला पहले लेना है। पीएच सबसे कम पहले, पीएच सबसे कम पहले वाला ले लो, पीएच सबसे कम पहले, सबसे कम वाला, फिर इससे ज्यादा वाला पीएच वाला। अभी हम पीएच के हिसाब से लिख रहे हैं, पीएच के हिसाब से सबसे कम वाला इधर और पीएच सबसे ज्यादा वाला इधर। चलो भाई, सबसे ज्यादा वाला इधर पीएच किसका है, पीएच सबसे ज्यादा इसका है, यानी इसका पीएच सबसे ज्यादा थर्ड वाले का, और सबसे कम पीएच इसका, यानी 2 वाले का। अब बताओ, सबसे ज्यादा पीएच इसका, इससे कम किसका है पीएच, 3 वाले से कम किसका है पीएच, इसका, यानी 4 का। इससे कम वाला पीएच किसका होगा, 1 वाले का, 1 वाले सबसे कम 2 वाले का पीएच है। ये तो पीएच का हो गया ना। अब पीएच इसका सबसे ज्यादा है तो H प्लस क्या होगा, इसका सबसे कम होगा। H प्लस क्या होगा, सबसे कम, इसका सबसे कम, इसका H प्लस क्या होगा, सबसे ज्यादा। H प्लस क्या होगा, सबसे ज्यादा। H प्लस क्या होगा, इसका सबसे ज्यादा, यानी H प्लस सबसे ज्यादा है इसका, 2 का H प्लस सबसे ज्यादा, 1 देन 4 देन सबसे कम H प्लस किसका है, 3 का। यही है H प्लस का ऑर्डर, यानी सी ऑप्शन। तो दोस्तों, ये रहा टॉपिक कंप्लीट हुआ। और भी वीडियो में क्रिस्टलाइन जल किसे कहते हैं, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइन, इसका वीडियो नेक्स्ट वीडियो होगा। और भी प्लास्टर ऑफ पेरिस, ब्लीचिंग पाउडर, इन सब कंपाउंड्स को बनाना कैसे, यूज कैसे है, तमाम वीडियोस आपके लिए आने वाले हैं। आप सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।